हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी क्लास में एक मेरे स्टूडेंट ने पोस्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। यस माय फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि हमें कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के दौरान। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पब्लिक स्पीकिंग में हमें सिर्फ इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग में इंग्लिश का ही यूज़ करना चाहिए? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। इंग्लिश फॉर ई एंड हिंदी फॉर एच। आप ये भी बता सकते हैं कि कोई रीजनल लैंग्वेज अगर आपको लगता है कि उसको भी यूज़ किया जा सकता है अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो उसके लिए आप आर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए इंग्लिश के लिए ई, हिंदी के लिए एच एंड रीजनल लैंग्वेज के लिए आर, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज के लिए जो भी हमारी मदर टंग है, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स आपके सामने जो मैंने इस समय दिए हैं, क्योंकि मेरे उस स्टूडेंट ने आज क्लास में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में। सो फ्रेंड्स, हेयर गोज योर आंसर। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ इंग्लिश का ही यूज़ करें। दिस इज़ अ मिसनोमर। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हम जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं, चाहे हमारी वो कोई लोकल लैंग्वेज हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो हमारे देश की, अगर हम उसमें कंफर्टेबल हैं तो हमें उसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए लोगों के साथ बात करने में। हाउएवर, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होते हैं। तब हमें क्या करना है? हमें अपनी ऑडियंस के हिसाब से, यस माय फ्रेंड्स, अपनी ऑडियंस के हिसाब से हमें अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके जो ऑडियंस है जिन्हें आप कुछ सेल करना चाहते हैं या अपने थॉट्स, अपने व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपको स्टेज पर बुलाया गया है बोलने के लिए, तो आपने देखना है कि वहाँ पर जो ऑडियंस है वो किस तरह की ऑडियंस है। क्या वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, या फिर वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, या वो रीजनल लैंग्वेज में बोलने वाली ऑडियंस है जो रीजनल बोलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपने अपनी लैंग्वेज को फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। इट इज़ वेरी गुड साइन, बिकॉज तब आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से। डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों के साथ, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में आप कनेक्ट कर पाएंगे बहुत से लोगों के साथ, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर कहीं पर भी जाने का मौका मिलता है, आप अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडियन है, साउथ में गए, और साउथ इंडियन है, नॉर्थ में आए, लाइकवाइज आप ईस्ट में गए या वेस्ट में गए, तो वहाँ की थोड़े बहुत शब्द सीख लीजिए। क्योंकि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं भी आती है, आप चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो चाहे हिंदी में बोल रहे हो, विच एवर हैज़ बीन टोल्ड टू यू बाय द ऑर्गेनाइजर टू मेक यूज़ ऑफ, आप उनके वहाँ के कुछ वर्ड्स को सीख लीजिए। और अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, उन्हें बताएंगे, ग्रीटिंग वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट होगा उन आपकी ऑडियंस पर, क्योंकि उनको लगेगा दैट दिस स्पीकर हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न आवर लैंग्वेज। वी शुड ऑल्सो lend our ears to the speaker। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है फ्रेंड, और ये बहुत ही कामयाब ट्रिक है। बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। वो कहीं पर भी जाते हैं, वो कोशिश करते हैं वहाँ के कुछ वर्ड सीखने की, और वहाँ पे वो वर्ड्स को बोलने की कोशिश करते हैं और बोलते भी हैं, और लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया कि आपके लिए इंग्लिश को ही यूज़ करना पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, चाहे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। कहीं पर सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स मेरा था कि आप कहीं पर भी जाते हैं, कोशिश कीजिए, चाहे हिंदी में बोल रहे हो चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो,
कोशिश कीजिए कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स आप सीख लें और उन्हें अपनी स्पीचेस के दौरान यूज़ करें। इससे बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड्स, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 3, आप कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, उस सीखने को, उस लर्निंग को हमेशा उसके लिए अपनी लर्निंग सबके साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी कंफर्टेबल, जस्ट बी योरसेल्फ एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकम अ वेरी ग्रेट स्पीकर इन द लॉन्ग रन। फ्रेंड्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो इस समय आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ लाइव एफबी पर आती हूँ बिकॉज मैंने एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि इस ईयर 2020 में आई वुड बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर एवरी सिंगल डे ऑफ दिस ईयर, और इसीलिए मैं रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। सुनील जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। कैसे हैं आप? सो फ्रेंड्स, आप मेरा जो ये वीडियो है वो फेसबुक पर रहता है और मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहता है। आई वुड एनकरेज यू कि आप यूट्यूब के मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं बहुत सारे और भी अपडेट्स वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ जो शायद मैं फेसबुक पर नहीं करती हूँ। डायरेक्टली वहीं पर जाते हैं यूट्यूब पर। तो आपको मैं इनकरेज करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग न्यू लर्निंग्स फ्रॉम मी, न्यू updates from me on whatever I am doing. This is Anjali Gupta signing off till we meet